हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आई होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, आज वीडियो हम देखने वाले हैं यूएई वॉन पाकिस्तान ओवर इंडिया पाक रिलेशंस। सो गाइज, आज हम देखेंगे कि पाकिस्तानी लोग जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर जो कि यूएई ने वॉन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने अभी ऐलान भी किया था कि 370 हटा दें, लगा दे दोबारा से पीएम नरेंद्र मोदी जी, तो हमसे रिलेशन अच्छे बेहतर बना ले। यूएई से रिक्वेस्ट की है, तो उसके बाद कुछ इस तरह से ये न्यूज़ सुनने में आ रही है कि यूएई ने वार्न कर दिया पाकिस्तान को ओवर इंडिया पाक रिलेशनशिप के ऊपर। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में लोग क्या कहते हैं और यूएई के इस एक्ट के ऊपर क्या कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। और मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, हियर वी गो। इंडिया में जो 360 लगा है कश्मीरियों के ऊपर 370 सरासर ज्यादती है, सरासर शबे खून मारा जा रहा। आए दिन हमारे कश्मीर भाइयों को शहीद कर देते हैं। हमें चाहिए, हमारी इस गवर्नमेंट को चाहिए जिससे तोक्का बिल्कुल नहीं है। फायदा किसको होगा, इंडिया को या पाकिस्तान को, ये बताएं। दोनों को होगा। नहीं, ज्यादा फायदा किसको? ज्यादा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कितना ग्रो पाकिस्तान कर रहे हैं, बड़ी इकॉनमी। हाँ जी सर, उनका सर अब देख लें, उनका 1 रुपया यहाँ के 3 रुपए बन रहे हैं। ऐसे ही है। 3 रुपए 4 रुपए बन रहे हैं उनके ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और अब हिसाब लगा लें, वहाँ से बंदा 2 लाख रुपए ले आए, यहाँ पे आगे बंदे का 6 लाख रुपए बन जाए। यहाँ पे बिजनेस शुरू कर ले, ठीक है ना। ज्यादातर जो इंडिया फायदा का यहाँ पे जो इतनी महंगाई हो चुकी है, 6 लाख में बिजनेस नहीं, कोई रेडी लगेगी। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि रिलेशन उसके अच्छे हों इंडिया के साथ, लेकिन जो इंडिया है वो नहीं चाहता कि रिलेशन उसके पाकिस्तान के साथ बेहतर हो। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर ऑफर की थी कि हम चाहते हैं कि हम गुर्बत और महंगाई के खिलाफ लड़ें, ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें, और क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान। पता है मेडिसिन अभी भी पाकिस्तान में कहाँ से आती है, आपको आइडिया है थोड़ा सा? ये दूसरे कंट्री से भी आती है, लेकिन ज्यादातर मेडिसिन कहाँ से आ रही है? आई थिंक मेरे से दुबई से ही आ रही है। दुबई से आ रही है, लेकिन दुबई तो मेडिसिन, दुबई मेडिसिन बना, पोर्ट जो है ना वो दुबई की यूज हो रही है ना। अब ये मेडिसिन कहाँ से आ रही है? ग्वादर बनेगा तो यही चीजें हमारे इधर भी एक्सपोर्ट हो जाए हम करेंगी। दुबई से मेडिसिन ला रहे हैं, वो है किस कंट्री? हाँ, पीछे कौन है? इंडिया से। इंडिया से ऑलमोस्ट, ये नहीं मैं कह रहा सारी। मेरे ख्याल से हमारे से तो बहुत कम पे रेट पे हो। मतलब वो जुल्म अभी कर रहे हैं, तो 25, 30, 35 रुपए किलो आटा दे रहे हैं और हम 160-70 दे रहे हैं। बात ये है, हर इंसान का हक है एक आजाद जिंदगी जीना। भूखा रह के जी लेगा, चाहे मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं, वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं, वो गुलाम हो गए हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सऊदीया और यूएई ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए $4 बिलियन देने का वादा किया है, लेकिन इस बार एक अजीब सी शर्त साथ रखी है। पाकिस्तान को एक मशवरा दिया है कि पाकिस्तान को चाहिए वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे, पॉलिसीज को रिव्यू करे। पाकिस्तान में यह बताया जाता है कि कश्मीर को लेकर कोई भी इस्लामिक कंट्री है, यूएई हो, सऊदीया हो, तुर्की हो, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इंडिया के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पर यूएई पाकिस्तान को मशवरा दे रहा है कि आप अगर अपने फ्यूचर में बेहतरी चाहते हैं तो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर करें। पाकिस्तान की पब्लिक से अब इसके ऊपर रिव्यू लूंगा कि पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से अपनी क्या राय रखती है। क्या हमें सऊदीया की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, और सऊदीया ने ये बात की है, ये जो मशवरा दिया है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, पाकिस्तान की पब्लिक क्या रिव्यू रखती है, देखेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ख्वाजा कामरान रऊफ। ख्वाजा साहब, क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का बिजनेस है। गारमेंट्स का। टॉपिक मेरा ये है कि पाकिस्तान की जो आजकल तो लोग इकोनॉमिकल गारमेंट भी कंडीशन है बहुत कम ऑलमोस्ट खरीदते डिफॉल्ट हैं। होने के करीब है। कुछ लोग कह रहे हैं टेक्निकली डिफॉल्ट हो भी चुका है। इसी पोजीशन में, इसी कंडीशन में यूएई और सऊदीया ने $4 बिलियन देने का पाकिस्तान को हेल्प करने का वादा किया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साथ एक शर्त रखी है या एक मशवरा दिया है पाकिस्तान को कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामी मुल्क कोई भी है ना, वो तब तक आपके साथ है जब तक उसको इंटरेस्ट है या मफाद है। ये जो उन्होंने शर्त रखी है कि इंडिया के साथ, अब इंडिया में जो 360 लगा है कश्मीरियों के ऊपर 370 सरासर ज्यादती है, सरासर शबे खून मारा जा रहा। आए दिन हमारे कश्मीर भाइयों को शहीद कर देते हैं। हमें चाहिए, हमारी इस गवर्नमेंट को चाहिए जिससे तोक्का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। ये इसलिए आई है कि इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाना है, बाय नेचर डिफॉल्ट करना है इसको। उसका डिफॉल्ट में जो साग डार का ना मेन करेक्टर है,
हमें चाहिए उम्मत आपके मुताबिक ये है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें डिफॉल्ट करने पे तुली हुई है। बिल्कुल तोड़ी हुई है। गवर्नमेंट और हमारा मीडिया ये हमें बताता है ना कि कश्मीर में बहुत देखें, जुल्म हो रहा है, वो आपका- हम क्यों मान लेते हैं और कैसे मान लेते हैं? इसकी बेसिक वजह है ना, आप जो चैनल है, आपका नया चैनल है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन चैनलों की रेटिंग बहुत ज़्यादा है, वो अपनी मुफाद की खातर दिखाते कुछ जो और, दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखाएंगे, ये वो बात कभी भी नहीं बहुत दिखाएंगे, जबरदस्त नहीं- बात है। सच कभी भी नहीं मैं यही दिखाएंगे। कह रहा हूँ ना, सच आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया वाले सच नहीं दिखाते, तो इसका मतलब जो 24 घंटे में दिखाया जाता है कश्मीर में जुल्म में भी अगर हम सोचें तो वहाँ पे ऐसा ना हो रहा हो। तो वो बरक्स कर रहे हैं ना इसका। वो यूई की डिमांड क्या है? वो यूई की यही डिमांड है ना कि इंडिया को मानो, इंडिया से बैठो, रिलेशन कायम करो। इसमें गलत क्या है आपके ख्याल में? मतलब कोई गलत गलत क्या है? मैं कहता हूँ कि जितना हमारे कश्मीरी भाई के साथ जुल्म हो रहा है, ये गलत नहीं, बहुत सरासर गलत कश्मीर है। में जो आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं उधर आटा किस तरह है, क्या किलो मिलता है? मेरे ख्याल से हमारे से तो बहुत कम पे रेट पे फिर होगा। मतलब वो जुल्म अभी कर रहे हैं तो 25, 30, 35 रुपए किलो आटा दे रहे हैं और हम 160, 70 दे रहे हैं। बात ये है, हर इंसान का हक है एक आज़ाद जिंदगी जीना। भूखा रह के जी लेगा चाहे। मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए हैं। बिल्कुल, वो उनका मुफाद है भाई। हमारा इस्लामी नजरिया है। अब यूएई ने तो इसराइल को भी तस्लीम किया हुआ है, हम नहीं कर सकते। वो देखें, एक वैसे लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आप इसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, यूएई अब दुनिया के दूसरे तमाम कंट्री के साथ मिलकर चल रहा है, सऊदीया मिलकर चल रहा है, तो वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं? बेसिक वो ये बता नहीं, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो बेहतरी की तरफ इसलिए जा रहे हैं। बेसिक बात भला क्या है, हम जाते क्यों वहाँ से मांगने के लिए? हमारा कोई पेशा बखारी है? हमें खुद मुख्तार मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे बड़ों की बड़ी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। अगर वो जाते हैं तो उनका अपना ट्रस्ट है। हमें चाहिए खुददार कौम बने, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कुछ शर्म कर लें, कुछ शर्म कर लें, हमें गुलामी नहीं चाहिए। गुलामी बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, अगर यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, क्या वजह है कि वो कोई भी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है या नॉन इस्लामिक कंट्री है, सब के साथ वो अपने रिलेशन ऑलमोस्ट बेहतर बना रहे हैं? वो भी इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्यों बैठा है कि हमने ये नहीं करना, उससे नहीं रिलेशन अच्छा रखना? क्या कहना चाहेंगे? उसकी वजह बहुत ये है कि वो वहाँ पे जो इस्लाम जो है ना आज़ाद ख्याल का है। हमारे यहाँ पे इतना आज़ाद ख्याल, लिबरल नहीं है लोग यहाँ पे। सऊदीया में लोग लिबरल इस्लाम लिबरल की तरफ जा रहे हैं ना, लिबरल की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखो श्रीलंका की एग्जांपल ले लें आप। श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, पहले भी उसका ऐसी नीचे बनी थी, पेट्रोल कम हुआ। अब देखिए हमारे पास टोटल 16 दिन के ज़खायर रह गए हैं। अब लोगों आम को पता जब चलेगा ना कि पेट्रोल की किल्लत पड़ने लग पड़ी है, वो ज़्यादा लेना शुरू हो गए, डिपू लेना शुरू करेंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी और हम डिफॉल्ट, हाँ बैंकों में। अब देखिए मैंने खबर सुनी है कि बैंकों में जिनके बड़े डॉलर पड़े हुए हैं, उसको रोक के एक आदमी रो रहा था टीवी पे चैनल पे कि मुझे सिर्फ $5,000 चाहिए बाहर जाने के लिए, और हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान नहीं दे रही थी। और वो डॉलर, वो पैसे है भी उसके हैं, पैसे उसके हैं, पर वो नहीं दे रहे थे। टेक्निकल ये हमें घुमाते फिराते हैं, नॉन इशू को इशू बनाते हैं। ये तो आपका हम फिर भी नहीं समझते। देखें, हम फिर भी ये कह देते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, बहुत जुल्म हो रहा है। भाई जुल्म हो रहा है, वहाँ पे रेट चेक कर लो। 30 के राउंड अबाउट ऐसी फूड की आइटम्स हैं जहाँ पे इंडिया वाले कश्मीर में सब्सिडी दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? बेसिक वो खुददार कौम है ना। आप देखें इंडियन की 10 मिलियन की आमदन है IT से, हमारी क्या है? हमारे पूरे, हाँ हमारे कम से पेश हमारे मुल्क में क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ वसाइल उनके पास। अब ये देखें, मुझे पता चला है कि किसानों का बड़ा मसला आने वाला है, ठीक है, और हमारा मीडिया चैनल क्या दिखा रहा है? हाफिज नईम बनेगा मेयर कराची, या PTI बनेगी, या पीपल पार्टी बनेगी। हमारा असल इश्यूज हैं उनको असल इशू से हटाते हैं, इस असल इशू से हटाते हैं। कश्मीरी खुदार कौम है, हमें कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए। पहले अपने साथ खड़े हो लें फिर। हाँ, जब तक हम अपने खुद सिंसियर नहीं होंगे तब तक इन लोगों से सिंसियर। लास्ट में ये बता दें, बेहतरी कैसे आएगी और मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है एज ए पाकिस्तानी? पाकिस्तान में बेहतरी एक ही तरीके से आती है, उसका एक ही हल है, वो उसका कुरान पाक। जब तक हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, यही वाहिद रास्ता है जहाँ से हम निकल सकते हैं। इसके अलावा तबाही ही तबाही है। पढ़ भी लेंगे, अगर लेट्स सपोज अमल फिर नहीं करेंगे, फिर हम अपना माइंडसेट वही रखेंगे कि जी उसे काट दो, इसे काट दो, तो फिर वो फायदा पढ़ने का भी नहीं होगा। बेसिक हम लोग सिर्फ अल्लाह माफ़ करे से स्वाब के लिए पढ़ते हैं, अपने मकसद के लिए पढ़ते हैं। जब हम उसमें से रहनुमाई निकलेंगे तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया है कि इस उम्मत खसारे में है अगर ये अमल दरामद नहीं करती उस पर। करेंगे उल्टा। आपको नहीं लगता, थोड़ा सा तल्ख क्वेश्चन है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो आजकल हम जो कर रहे हैं वो उल्टा इस्लाम का इमेज या मज़हब का इमेज ख़राब कर रहे हैं? बेसिकली टोटल प्रोपेगेंडा होता है। मगर बात ये क्या है कि एक हदीस है कि नीचे वाला हाथ कभी ऊपर वाले हाथ से बेहतर नहीं हो सकता।
उसकी वजह जब हम मुल्कों से मांगेंगे, यूएई से कहेंगे हमें 1 अरब दे दो, $1 मिलियन दे दो, सऊदीया से मांगेंगे तो हमारी माशर में मकाम नहीं रहेगा। हमारे हुक्मरानों को चाहिए शर्म करें, और मैं कहता हूँ इससे मैं गलत अल्फाज क्या करूँ, डूब मरने का मकाम है कि जैन क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का बिजनेस है। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए $4 बिलियन देने का वादा किया कि हम आपकी मदद करेंगे $4 बिलियन। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साथ ये बोला है कि आप यानी पाकिस्तान अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे, पॉलिसीज़ को बेहतर करे। क्या वजह है कि अब इस्लामी कंट्री भी इंडिया की तरफ जा रही हैं, झुकाव दिखा रही हैं, कह रही हैं कि इनके साथ रिलेशन बेहतर करो अगर आपने फ्यूचर को बेहतर करना है तो? जी, मेरे हिसाब से किसी भी मुल्क में नफरत होनी नहीं चाहिए, आपस में रंजिश इंडिया होनी को नहीं तो चाहिए। like और करते इंडिया हैं, जो है वो तो उनकी वैसे भी हमारे movies बिल्कुल साथ है, बिल्कुल इंडिया तो वैसे भी हमारे बिल्कुल production साथ है। वगैरह। तो इंडिया के साथ जो है हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि मतलब क्योंकि हमारे फनकार जो हैं वो भी इंडिया जाते हैं और उनके फनकार वो भी इधर आते हैं, और ज़्यादातर हमारी जितनी न्यू जनरेशन है वो इंडिया को लाइक करती हैं, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से वो जल्दी से ऊपर जा रहे हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी उनकी उन्होंने अपनी वर्थ बना लिया है इंडिया में। यहाँ पे क्यों बताया जाता है कि भाई हम तो उनके साथ नफरत, मतलब हमें नफरत आलमोस्ट सिखाई जाती है, ज़्यादातर नहीं लेकिन आलमोस्ट ये बताया जाता है कि हम जो उनसे वो ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि हमने रिलेशन बेहतर करने हैं, हम नफरतों को ख़त्म करना है? सर ये अच्छा, तो यहाँ पे भी डिपेंड मसला करता है कि आ आपके गया। जैसे हुक्मरान है वो आपको जो दर्स देते हैं, जो नफरत का बीज बोझते हैं इंसान न्यू जनरेशन के दिलों के अंदर, उसके मुताबिक ही सारे चल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें कि यूएई की सारी इस्लामिक कंट्रियाँ और इसके बावजूद इंडिया का वो साइड ले रहे हैं, जबकि इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, ठीक है, वो सेकुलर कंट्री है। उसके बावजूद आप पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, इस्लामिक कंट्री में नहीं उस तरीके से खड़े जैसे। और दूसरी बात यह है कि आप जाते हैं बाहर के मुल्क, किसी भी मुल्क में जाते हैं, इवन आप ईरान, इराक या सऊदी अरब में ज़ियारतें वगैरह करने के लिए भी जाते हैं, तो आपके पाकिस्तानी को देखते हैं कि पाकिस्तानी आ रहा है एयरपोर्ट पे, उनकी चेक करने के लिए सारे अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस्लामी कंट्री में ये इस्लामी कंट्री में हमें यकीन करें कि मतलब चोर कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है हमें, तो इस वजह से इंडिया वालों के साथ ऐसा सीन नहीं है। क्या वजह है हमारे में और उनमें, क्या फ़र्क है कि हमें इस्लामी कंट्री में ये आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे तलाशी ली जाती है जबकि इंडिया वालों की उस तरीके से तलाशी, क्या फ़र्क है, वजह क्या है? सर फ़र्क बस यही है कि बस आप खुद समझदार हैं कि हमारे जो हुक्मरान है और कुछ जो ये दहशतगर्दी और तालिबान और दहशत, इस वजह से हमारे ऊपर एक हमारी जो छाप जो है ना वो गलत हो गई हुई है, और ऊपर से हमारे जो हुक्मरान है आए दिन कर्जा मांग रहे होते हैं, और पाकिस्तान की न्यू जनरेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो टैलेंट है उसको मिट्टी किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज सारी बर्बाद की जा रही है, बस इसी वजह से ना सारा, और कोई तलीमी निज़ाम अच्छा नहीं है, इसी वजह से कारोबार देख लें आप, कोरोना में क्या हुआ है, क्या सारा सर्कट चल रहा है, उसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा। ठीक हो गया। हमें कुछ सीखना चाहिए अपने नेबर कंट्री से, कोई भी कंट्री है, जैसे कोई भी कंट्री है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, कोई भी है, आपको सबके साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए आपके, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। तो बात सारी ये है कि मेरे हिसाब से इंडिया वालों के साथ हमारे ताल्लुक अच्छे होने चाहिए, और बहुत जल्दी से होने चाहिए, क्योंकि उधर से सब्जियां इधर आएंगी, वो सब्जियां जो इधर आएंगी वो हमारी सब्जियों की ऑटोमेटिकली रेशो कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएगी, उधर से आटा इधर आएगा, गंदम उधर आएगी, क्योंकि 2 पंजाब हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर जाहिर बात है कि जो महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं यूएई ने या सऊदीया ने जो बात की, अगर पॉजिटिव एंगल से हम देखें तो उन्होंने हमारे फायदे में ही बात सर की। वो हमारे से तरक्की याफ्ता मुल्क है और हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने मुल्कों का इतना अच्छा रेपो बना ली हुई है, तो उन्होंने अगर ये बात की है वो तो भी इस्लामिक कंट्री है, वो तो नहीं देखते कि भाई इंडिया जो है उसमें मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हमने वहाँ पे नहीं, वो तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सारी ये है कि अगर उन्होंने ये बात की है तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट की है उन्होंने, ये ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान समझ भी आएगी, या अभी भी हम यही कह देंगे कि नहीं भाई हम सर नहीं मानेंगे। अगर आपने इस तरह की हरकतें करनी है, मुल्क ने, पाकिस्तानियों ने, कई मौलवी साहब निकल पड़े हैं, कई करने होने शुरू हो गए कि इंडिया के साथ, काफरों के साथ, ये वो, तो ये मैं नहीं मानता, ये छोटी सोचें हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना। ये दीन और इन्हीं इस्लाम के सोचों साथ की वजह से, शायद हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल में इन्हीं सोचों की वजह से आज हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। और इस्लामिक कंट्री अब तो हमारे लिए यार सोचने वाली बात। एक चीज जानता हूँ कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम से बड़ी है इंसानियत। ओहो, जबरदस्त। इंसानियत पहले होनी चाहिए, इंसान जो अच्छा होगा वो ऑटोमेटिक मजहब से हाँ जी बिल्कुल सारी बात ये है। ये नहीं है कि बंदा दाढ़ी रख ले बंदा और बंदा कह दे कि मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमानों वाले काम ना हो बीच में, चोरी चकारी वो कर रहा हो, हेरा फेरी वो कर रहा हो, गरीब का हक वो मार रहा हो, और कह रहा हो मुस्लिम कंट्री में रहता हो, वो कहीं बाहर जाए उसकी तलाशी ऐसे हो रही है जैसे कोई चोर आया है। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे हो चुका है, ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह सारी यही है कि मैं अपने आप को बता दिया कि ये
ऐसे में बरकत है, इकट्ठे रहने में बरकत है, लड़ाई झगड़ के कल अकेला रहने में कोई बरकत नहीं है। अब देखें अकेले हैं ना हम, तो हमारे साथ हमारे ऊपर कोई भी हैवी हो जाता है पाकिस्तान। अब तो हम जहाँ पे पैसे लेने भी जाते हैं, सऊदीया हो, यूएई हो, कोई भी कंट्री हो, तो हमें वो भी हल्का फुल्का थोड़ा डांट देते हैं लाइटर मोड पे, जैसे भी बिल्कुल ये देखिए एक मशवरा देना, ये एक आपको थोड़ा सा वो कहने के बराबर होता है कि भाई उसके साथ बेहतर करो रिलेशन। बिल्कुल सर, महंगाई जो है ना बहुत कम हो जाएगी अगर इंडिया पाकिस्तान की आपस में दोस्ती हो जाती है, तो महंगाई जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ये बताएं लास्ट में, ये बताएं बड़ी मजे की बात है, फायदा किसको होगा, इंडिया को या पाकिस्तान को, ये बताएं। दोनों को होगा। नहीं, ज्यादा फायदा ज्यादा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कितना ग्रो कर रहे हैं, बड़ी इकॉनमी। हाँ जी सर, उनका सर अब देख लें, उनका 1 रुपया यहाँ के 3 रुपए बन रहे हैं, ऐसे ही है। 3 रुपए 4 रुपए बन रहे हैं उनके ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और अब हिसाब लगा लें, वहाँ से बंदा 2 लाख रुपए ले आए, यहाँ पे आगे बंदे का 6 लाख रुपए बन जाए, यहाँ पे बिजनेस शुरू कर ले, ठीक है ना। ज्यादातर जो फायदा जो है कि यहाँ पे जो इतनी महंगाई हो चुकी है, 6 लाख में बिजनेस नहीं, कोई रेडी लगेगी, हाँ बिल्कुल ऐसे, लेकिन वही नीचे आ जाएगी ना। अगर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो वही चीजें नीचे आ जाएंगी, वही चीजें देखें, सब्जी आटा सस्ता हो जाएगा और दाल चीनी सस्ती हो जाएगी, आपकी जो महंगाई है वो नीचे से नीचे आनी शुरू हो जाएगी, कपड़ा आना शुरू हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। गरम मसाले, मिर्चें वगैरह, आपकी ये जो तजारत के जो मामलात हैं ये खुल जाएंगे सारे, मेडिसिन आनी शुरू हो जाएंगी। और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, एक्सपोर्ट की चीज़ें बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसमें ये फ़ायदा पाकिस्तान को, ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। लास्ट में एज ए पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तान की यूथ और एज ए पाकिस्तान के बिजनेसमैन, इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई अब हमारी सोच बदल रही है, उन्हें भी देखकर खुशी हो कि भाई अब वो टिपिकल सोच नहीं रही, अब सोच बदल रही है। मेरे हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया वाले जो है ना वो ज़्यादा शार्प हैं, वो समझ रहे होंगे कि हम जिस तरह ये बात कर रहे हैं, हम मतलब समझौता ही करना चाह रहे हैं, तो वो तो पहले ही ऑलरेडी करना चाहते हैं हमारे से समझौता। उनकी तो वो मूवीज इतनी बना चुके हैं समझौते के ऊपर, तो उनकी वो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चला चुके हैं, हाँ एक्सप्रेस ट्रेन चला चुके हैं, लेकिन हमारे कुछ यहाँ पे हुक्मरान अमन नहीं चाहते। तो ये है कि मतलब इनको भी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अमन का जो हाथ है ना वो बढ़ाएं, मतलब किसी भी हर कोई गलत बात नहीं की है अगर वो समझौते के ऊपर बात की है कि भाई रिलेशंस अच्छे बना लो इंडिया के साथ, और अगर आप इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और मुझे लगता है कि इससे आपको फायदा ही होगा, बजाय इसके कि आप बुरे तो नहीं बनते हो ना। तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है अगर इंडिया रिलेशन अच्छे बना ले, इंडिया के साथ पाकिस्तान अच्छे रिलेशन बना दे, क्योंकि इंडिया तो हमेशा ही समझौता करता है और कोशिश भी है इंडिया की कि पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन हो जाए। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात देखें, कुछ साल पहले, अभी 1 साल पहले की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में भी कहा था, स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान के आगे हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, वो आए दोस्ती करें, हम भी फ़ायदा उठाते हैं, वो भी फ़ायदा उठाएं। लेकिन वहाँ पर इमरान खान ने जो है ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, भाई हम रिलेशन बनाते हैं लेकिन आप 370 दोबारा से लगा दो, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। तो जाहिर सी बात है कश्मीर का मामला तो कभी सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि 370 दोबारा लगना नहीं है और पाकिस्तान में 370 के बगैर कोई समझौता करना नहीं है। तो यहाँ पे यूएई ने बहुत अच्छा फैसला किया है। हो सकता है कि पाकिस्तान इस प्रेशर पे आके शायद कहीं ना कहीं से बोले कि चल कोई गल नहीं भाई, हम हाथ बढ़ा देते हैं। तो चलो इसी बहाने साइमा को तो आने का वीज़ा मिलेगा, भारत विजिट करूंगी, ट्रैवल करूंगी, मज़ा आ जाएगा। वेल गाइस, ओवरऑल अच्छा वीडियो लगा, और यहाँ पे जैन जैसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है अपनी कंट्री में, क्योंकि हम लोग मज़हब के नाम पर इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हम सिर्फ मज़हब को ही आगे रखते हैं, हम कहते हैं हम पॉलिटिक्स में भी मज़हब को ले आते हैं, क्राइसिस में, हर चीज़ में, प्रॉब्लम में। देखो मज़हब एक हर कोई मज़हब को फॉलो करता है, लेकिन मज़हब को एक अलग साइड पे रखना चाहिए। हर काम को, ऑफिस का काम ऑफिस में ही अच्छा लगता है, अगर आप ऑफिस का काम घर में ले आओगे तो घर वाले भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। स्कूल को अगर आप घर में रख दोगे लाकर तो आपका सिस्टम वैसा नहीं, आप बच्चा वैसे नहीं पढ़ पाएगा जैसे स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। हर चीज़ एक अपने ही सिस्टम के साथ सेट लगती है। लेकिन अगर आपको अगर नहीं गवर्नमेंट ये कर ले वो कर ले तो ऐसा नहीं होता है। आप मजहब को एक साइड पे रखो, उसको फॉलो करो, वो आपका एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको करना है फॉलो, बट उसको मजहब को इन सारी चीज़ों में मत देके आओ। यूएई ने भी यही काम किया, मुस्लिम ऑल कंट्रीज जितनी भी अदर, उन्होंने अपने आप को बढ़ाया है, तरक्की की है, तो क्यों की है? उन्होंने इसी वजह से की है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, हमारी गवर्नमेंट में क्या होता है, पब्लिक को इमोशनली जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए, डैमेज करने के लिए वो इस्लाम को बीच में ले आते हैं। तो जब इस्लाम से बढ़ के आप अगर इंसानियत को आगे रखो और सबको इक्वल रखते हुए अपने काम पर फोकस करो और पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स समझ कर करो और अपनी कंट्री को आगे लेकर जाने की कोशिश करो, तो मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा अच्छे तरक्की याफ्ता हो सकते हो।
तो बाकी धर्म है, मज़हब है, जो भी है वो अलग से होता है, उसको आपने एक फॉलो करना होता है, उसको भी रिस्पेक्ट दो। लेकिन एक साइड पे अब दूसरी कंट्रीज़ हैं, सब लोग अपने तरीके से चलते हैं और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। सो मुझे इस तरह की जनरेशन की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह के भी लोग मौजूद हैं जो इस तरह की बातें भी सोचते हैं और पॉजिटिव वे में। बात कर लें इंडिया की, तो इंडिया को मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना पाकिस्तान को होगा, क्योंकि सब्जियां पाकिस्तान में आएंगी, टमाटर आएंगे पाकिस्तान में, आपको दवाइयात तो वैसे ही दवाइयाँ आती हैं पाकिस्तान में, मतलब काफ़ी कुछ। अब देखो दवाइयाँ मेडिसिन जो हैं वो यूएई से जाती है, तो यूएई को फ़ायदा हो रहा है ना। अगर यूएई से डायरेक्ट जो है फिर पाकिस्तान में आती है, डबल कॉस्ट हो जाती है। इससे बेहतर नहीं है कि हम इंडिया से डायरेक्ट मंगवाएं, तो वाया वाघा बॉर्डर तो कितना फ़ायदा हो सकता है हमें, उसी मेडिसिन को हम कम प्राइस में हमें वो मेडिसिन मिलेगी। तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली कम होनी है ना जब आपको हर चीज़ डायरेक्ट मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा अगर यूएई की बात को एक्सेप्ट करते हुए ये लोग कबूल कर लेते हैं। बाकी दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉज ऑफ लव, बाय बाय।